नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली में आज वैसे तो मौसम गर्म है, लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गरमाई हुई है। यहाँ विदेशी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है लगातार। हर मिनट कोई ना कोई विदेशी नेता, राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। उनकी अगवानी की जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और वो लोग पहुंच रहे हैं G20 की जो समिट है उसके लिए। भारत सरकार ने और हिंदुस्तान की सरकार के अलग-अलग राज्यों के जो लोग हैं वो भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया है, निमंत्रित किया गया है और तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बिजनेस में जो वर्ल्ड की जो बड़ी हस्तियाँ हैं वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण लोग हैं और उनके साथ किस तरह से बात होगी, क्या आगे चर्चा होगी, क्या दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र तैयार होगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की चर्चा हुई कि जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, बताया गया है कि उनको इस सम्मेलन के लिए इनवाइट नहीं किया गया है। कांग्रेस ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। यदि राष्ट्रपति और हिंदुस्तान सरकार के, भारत सरकार के प्रोटोकॉल ऑर्डर को देखा जाए तो उसमें विपक्ष के नेता का जो प्रोटोकॉल ऑर्डर है वो 7वें नंबर पर है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल किए जाते हैं। उसमें सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रित नहीं किया गया, आमंत्रित नहीं किया गया, ऐसा बताया गया है और इसको लेकर कांग्रेस ने गंभीर आपत्ति जताई। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और बड़े नेता राहुल गांधी साहब इस समय विदेश यात्रा पर हैं। वो ब्रसेल्स में है और वहां उन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार पर हमला हुआ और कहा है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की चिंता भी उन्होंने जाहिर की है और कहा है कि गांधी और गोडसे के विजन की लड़ाई वहां चल रही है और इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार डर रही है। ऐसे तमाम बहुत सारी बातें जिनकी चर्चा हो रही है। फिर इस बात पर यहाँ पर हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते क्यों हैं कि जब वो विदेश पहुंचते हैं, विदेश की धरती पर उतरते हैं तो हिंदुस्तान की संस्थाओं पर हमला करने लगते हैं। खैर ये उनका मसला है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर दुनिया में 20 देश जो G20 के हैं और उसके अलावा 9 देशों को स्पेशल इनवाइट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन लोगों के राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे प्रीमियर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक साहब, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। जापान के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वो भी यहाँ पर पहुंच गए और तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण नेता जिन्हें माना जा रहा है इस समिट का वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। वो आज यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही वो रात को प्रधानमंत्री के साथ एक बायलैटरल मीटिंग करेंगे और राष्ट्रपति जो बाइडेन अकेले ऐसे नेता हैं G20 समिट के जिनके लिए प्रधानमंत्री ने डिनर को के लिए आमंत्रित किया है, पर्सनल डिनर के लिए आमंत्रित किया। उनकी जो बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है। इसके अलावा तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो उनकी अगवानी कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर, पालाम एयरपोर्ट पर वहाँ भारत की संस्कृति की झलक दिखाने के लिए भी लगातार जो कलाकार हैं वहाँ जब कोई मुख्य अतिथि आता है तो उसके सम्मान में अपनी प्रस्तुति रखते हैं। कल सुबह से जो G20 की बैठक है वो शुरू होगी। उसका पहला सेशन सुबह होगा, उसके बाद दूसरा सेशन लंच के बाद होगा और परसों तीसरा सेशन होगा। इसके अलावा साथ में साइडलाइंस में कई नेताओं की द्विपक्षीय बैठकें होंगी जिसमें प्रधानमंत्री बात करेंगे। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनका भी एक खास मेहमान के तौर पर दर्जा दिया गया है। कई इस्लामिक कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसमें तुर्की भी शामिल है। तो ये सब पर बात होगी कि किस तरह से बात हो रही है। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पहुंच रहे हैं, भारत सरकार उन्हें जितनी तवज्जो दे रही है उसका कारण क्या है और अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भी यहाँ हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और इतनी तवज्जो वो हिंदुस्तान को दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। आपको बताऊं मैं कि 75 साल में 8 बार प्रधानमंत्रियों के दौरे हुए हैं, ये 9वां दौरा है। 50 साल में, पिछले 50 साल में जो है कुल मिलाकर 3 दौरे हुए, 3 राष्ट्रपतियों के दौरे हुए और उसके बाद के 23 सालों में 6 अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं। बराक ओबामा अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार दौरा किया है और जो बाइडेन साहब जो हैं वो पहली बार
राष्ट्रपति बनने के बाद हिंदुस्तान की यात्रा पर आ रहे हैं। बाइडेन भारत आने वाले अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको बता दूं। उससे पहले ट्रंप साहब थे, जिनके लिए मोदी साहब ने प्रचार भी किया था वहाँ पर, और ह्यूस्टन में एक प्रोग्राम किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसके बाद बाइडेन साहब आए तो लोगों को चिंता हो रही थी। लेकिन बाइडेन और मोदी के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बनी है, और हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें भी गर्माहट आई है। रिश्तों में आगे हम बढ़े हैं, हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय अमेरिका उन गिने चुने देशों में से है जहां हमारा भारत का जो ट्रेड है वो ट्रेड प्लस है, यानी ट्रेड डेफिसिट में नहीं चल रहा। आपको बताऊं कि चाइना जो है उसके साथ भारत के संबंध भले ही अच्छे नहीं हो, लेकिन वहाँ हम ट्रेड डेफिसिट के साथ काम कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो भी G20 समिट में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। इसलिए लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या कोई साझा घोषणा पत्र बन पाएगा, और जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है, क्या वो तैयार हो सकता है। भारत सरकार की कोशिशों को वो ऐसा हो। इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि पिछले साल भर से जो G20 की बैठकें चल रही थी, महीने से देश के 60 शहरों में चली है, उनमें से किसी भी जगह अलग अलग बिंदुओं पर बैठक हुई है, अलग अलग मंत्री स्तर की बैठक हुई है, लेकिन किसी भी जगह कोई साझा घोषणा पत्र या जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो नहीं बन पाया, या यूँ कहना चाहिए कि कोई आम सहमति नहीं बन पाई। ये जो समिट है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौर में हो रही है। लेकिन हम बात करते हैं भारत अमेरिका के रिश्तों की, कि भारत और अमेरिका में जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत होगी तो उसमें क्या बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के जंग को लेकर भी बातचीत दोनों नेताओं के बीच हो सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेट के जो डील है उस पर भी हमारी बातचीत हो रही है। हथियारों की खरीद को लेकर जी जेट इंजन डील पर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत जो है उनके साथ खरीद कर रहा है, उसकी टेक्निक पर क्या आगे बात बढ़ेगी, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। क्या उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोग बड़ी इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या है, अमेरिका जो है भारत के साथ इतने रिश्ते गहरे करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उसकी क्या वजह है। जो राजनयिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि एक बड़ी वजह है कि भारत को वो चीन की जगह रखना चाहता है। अभी तक अमेरिका और चीन के रिश्ते बड़े मजबूत माने जाते थे, घने माने जाते थे, और दोनों अपने आप को सुपर पावर समझते थे। तो भारत की बजाय अमेरिका चीन के साथ ज़्यादा रिश्तों को घना रखता था। उनका जो ट्रेड है वो भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए भी अमेरिका और चीन का रिश्ता रहता था। लेकिन अब चीन को प्राथमिकता देने की बजाय अमेरिका भारत को प्राथमिकता दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि चीन को वो धकेलना चाहता है, पीछे करना चाहता है, और बताना चाहता है कि उसके बिना उसका काम चल सकता है और भारत के साथ वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा, रक्षा सौदों में हमारी जो बड़ी डील है, 15% जो हमारे हथियार हैं उसकी खरीद हम अमेरिका से कर रहे हैं, वो एक बड़ी वजह है जो इसमें काम आ सकती है भारत और अमेरिका। और भारत एक बड़ा बाजार है अमेरिका के लिए, उस पर भी चर्चा हो रही है कि उससे अमेरिका को फायदा होता है, तो वो इस बात का ध्यान रखता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में बताया जाता है कि करीब 50 लाख भारतवंशी रहते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतवंशियों का बड़ा महत्वपूर्ण, उसके पूरे सिस्टम में कहना चाहिए बड़ा योगदान है। 30% से ज़्यादा हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स हैं वो अमेरिका में भारतवंशी हैं। 30% से ज़्यादा डॉक्टर्स भारतवंशी हैं। 30% से ज़्यादा इंजीनियर्स भारतवंशी हैं। अमेरिकी संसद में 6 भारतवंशी हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अभी अक्सर होता है कि जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, वहाँ पर भारतवंशियों की भूमिका बनी रहती है। और इस बार भी 2-2 भारतवंशी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव मैदान में हैं। तो एक बड़ी वजह वो भी है। 50 लाख भारतवंशी हैं, इंडस्ट्री में बड़े हैं, और जो रिचनेस है, मतलब अमीर जो लोग हैं, वो अमीर भारतवंशियों की तादाद वहाँ अमेरिका में काफ़ी है। वो भी है, यानी इकोनॉमी पर उसका असर डालते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतवंशी हैं जिनका अमेरिकी राष्ट्रपति से निजी रिश्ता जैसा है, यानी वो खाना पीना भी साथ खाते हैं। बहुत मौके होते हैं कि राष्ट्रपति उनके घर पर भोजन करते हैं। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतवंशी उद्योगपति भी हैं जिनके साथ होता है। इससे भी बड़ी बात एक और है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या जो अमेरिकी चुनाव होते हैं, उसमें भारतवंशियों का दखल बढ़ता जा रहा है।
और आपको बताऊं कि 2024 में 2 जगह चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जो बाइडेन है, और भारत में भी चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव मई 2024 में, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी अपनी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना अमेरिका को ज़रूरत है कि वो भारतवंशियों के साथ, आज जब बाइडेन आएंगे तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं भारतवंशियों को अमेरिका में कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हैं, तो भारतवंशियों को वो अपने साथ करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत रहें, तो उससे एक रुआब भी बढ़ता है, और जो अमेरिका में हमारे भारतवंशी हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। शायद आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका में जो भारतवंशी रहते हैं वो हिंदुस्तान के चुनाव पर नजर ही नहीं रखते, वो मदद भी करते हैं। माफ कीजिए। और कुछ लोगों ने कहा कि साल 2014 के जब चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की केंद्र में आने के लिए, केंद्र की कोशिशों के लिए अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों ने बहुत मदद की। आपको जानकारी होगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा 2014 में चुनाव के बाद अमेरिका में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, और उसमें मेडिसिन स्क्वायर पर बहुत बड़ा सम्मान समारोह और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हिंदुस्तानी जो वहाँ पे थे, भारतवंशी जो थे, वो वहाँ शामिल हुए थे। इसके अलावा भी लगातार प्रधानमंत्री वहाँ जाते रहे हैं। तो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारतवंशियों का योगदान, और अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वहाँ रहने वाले भारतवंशियों का योगदान, ये दोनों भी एक बड़ी वजह माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को तवज्जो दे रहा है, और भारत अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है कि उनका सम्मान भी बना रहे, उनके साथ जो आगे बढ़ने की बात है, रिश्तों को गर्माहट में से। एक ज़माना था जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ माना जाता था, चीन और पाकिस्तान के साथ माना जाता था, और ऐसी कोई विदेश यात्रा नहीं होती थी अमेरिकी प्रतिनिधि की, चाहे वो विदेश मंत्री हो या और, वो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह जाया करते थे। अक्सर भारत के विजिट के बाद वो पाकिस्तान जाते थे और वहाँ से एक मैसेज देते थे कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मोटे तौर पर ऐसा नहीं हुआ है। अब अमेरिकी जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान नहीं जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसा बयान नहीं देते जिससे भारत का नुकसान हो सके। तो ये भी एक बड़ा बदलाव वहाँ पर आया है। और भारत अमेरिका की जो ट्रेड वाली बात है और स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है, वो दोनों देशों के बीच बढ़ी है। दूसरा बड़ा कारण चीन है। चीन को दोनों लोग अलग थलग करना चाहते हैं। भारत के लिए तो सिरदर्द रहता ही है चीन, आपने देखा ही है, और इसी वजह से वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अभी हमने देखा कि चीन ने नया जो नक्शा जारी किया था, उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई क्षेत्र को शामिल किया था, उस पर भी बड़ी बात हुई थी। प्रधानमंत्री अभी जब ब्रिक्स गए थे तो उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस बारे में कहा था कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए, और भारत सरकार ने साफ कर दिया कि अब चीन के साथ तब बात होगी जब चीन सीमा विवाद पर कोई बात आगे बढ़े। चीन को नज़रअंदाज करना मुश्किल दुनिया भर में इसलिए रहता है कि उसका जो ट्रेड है, उसका जो व्यवसाय है, वो सभी देशों के साथ दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नाराज़गी रहती है उसकी बड़ी वजह है कि वो विस्तारवादी नीति को अपनाता है, यानी दूसरे देशों की सीमाओं पर उसका कब्जा करने की नीति हमेशा बनी रहती है। तो भारत के साथ भी ये कोशिश करता है, श्रीलंका के साथ करता है, ताइवान के साथ करता है, वियतनाम के साथ करता है। ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब वो ये काम करता है, तो जितनी उसकी दोस्ती ज़रूरी है उतना उससे दुश्मनी निभाने के कारण लोग नाराज़ भी रहते हैं। लेकिन इस G20 में यदि दिल्ली डिक्लेरेशन होता है, दिल्ली घोषणा पत्र यानी साझा घोषणा पत्र जारी होता है, तो ये भी चीन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। हमारे जो शेरपा हैं, यानी G20 के लिए जो शेरपा एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने पूरे साल भर इस मसले पर काफ़ी कोशिश की है, एमईए ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन क्या दिल्ली घोषणा पत्र यानी कहना चाहिए G20 का, वो शामिल हो सकता है। भारत ने एक और बड़ी कोशिश की, इसमें यूरोपियन यूनियन तो शामिल है ही, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों को भी इसमें शामिल करने की पहल की है, अपनी तरफ से इनिशिएट किया है। तो ये एक नया ग्रुप जो है वो भारत के साथ तैयार हो सकता है। इसके अलावा जो 9 देशों को आमंत्रित किया गया है, वो भी भारत के साथ खड़े होंगे। उन लोगों ने अपना आभार जताया है कि किस तरह से भारत ने उनके आगे बढ़ने में मदद की है। अब ये जो ट्रायंगल है, अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों के बीच में भारत डिप्लोमेटिकली कैसे बैलेंस करता है, कैसे निभाता है, कैसे उन तीनों चीज़ों को एक साथ चला सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी G20
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हो या अमेरिका की सरकार हो और चीन की सरकार हो, ये दोनों सरकारें खास तौर से रिश्तों को ज़रूरत के हिसाब से निभाती हैं। यानी उनकी दोस्ती पर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं कि वो हम पर मेहरबान हैं। वो आप पर मेहरबान या आपसे दोस्ती का हाथ तभी बढ़ाते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत हो। आपको जब ज़रूरत होगी वो खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जब उनको ज़रूरत हो, तो वो आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं। वैसे ये भी अच्छी बात है कि भारत आज इस कद का हो गया है, इस स्थान पर पहुँच गया है कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी, अमेरिका में जो राष्ट्रपति बैठे हैं, जो सरकार बैठी है, उसको भारत की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये भारत की ताकत को बताता है, भारत की ताकत का अंदाज़ा लगाता है। तो इन सब बातों को चर्चा होगी, द्विपक्षीय बातचीत में क्या-क्या फैसले होते हैं और जब 9 और 10 को G20 की बैठक होगी और 10 तारीख को खत्म होगी, उसके बाद क्या दिल्ली घोषणा पत्र जारी होता है, ये सब बातों पर भी चर्चा करते रहेंगे हम लोग। देखते हैं कि क्या होता है G20 के देशों में। आप देखते रहिए सारे डेवलपमेंट क्या हो रहा है। सत्य हिंदी पर भी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और विदेशी राजनीति को, डिप्लोमेसी को डिप्लोमेटिकली देखिए, ब्लैक एंड वाइट तरीके से नहीं। इसमें बहुत सारे 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं, हो सकता है 100 शेड्स हैं। शुक्रिया, नमस्कार।